सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको अपने फ़िज़िक्स के पेपर का रिव्यू बताऊंगी जो कि मेरा 7 मार्च को हुआ था, मतलब कल। और आप देख सकते हो कि मेरे सारे एग्ज़ाम्स अब हो चुके हैं, जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम थे। केवल एक एग्ज़ाम को छोड़ के, जो कि मेरा होम साइंस है, ऑप्शनल सब्जेक्ट 22 मार्च को, उसमें हमें 14 डेज़ मिले हुए हैं। तो बाकी के जितने भी मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो चुके हैं, मतलब कंप्लीट हो चुके हैं उनके पेपर। और अब मैं बताती हूँ आपको फ़िज़िक्स के पेपर का रिव्यू। तो हमें मिले थे केवल 3 दिन, क्योंकि मैथ्स के बाद सीधे मेरा फ़िज़िक्स था। 3 दिन की छुट्टी मिली थी, 4th, 5th और 6th। और उन 3 दिनों में जो मेरा दिमाग में प्रेशर पड़ा है ना, मतलब सबके ही पड़ा होगा, क्योंकि फ़िज़िक्स का पूरा मतलब पढ़ा तो सब कुछ था। अब ये क्या हो गया, ये पूरा ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 1 मंथ का गैप हो गया था, क्योंकि हम बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहे थे। केवल हम मतलब उसी जैसे इंग्लिश था तो हम इंग्लिश पे फोकस कर रहे थे, बाकी हम नहीं पढ़े। तो 1 महीने का गैप आ गया था जिस पे फ़िज़िक्स नहीं पढ़ी थी हमने। तो उसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं भूल चुकी थी, और शायद आपके साथ भी यही हुआ होगा। तो फिर मैं रिवाइज़ कर रही थी। तो अपन वो रिवाइज़ करते करते आप मतलब कितने सारे तो यूनिट्स ही है, और फिर उसके अंदर चैप्टर्स कितने सारे हैं हमारे फ़िज़िक्स में। तो वो करते करते और न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते करते ऐसा लग रहा था कि पेपर तो बहुत ही गंदा जाने वाला है। और वैसे भी आईएससी का फ़िज़िक्स पेपर काफ़ी टफ होता है मैथ्स और केमिस्ट्री से, और इस बार मैथ्स का ही और थोड़ा केमिस्ट्री का भी थोड़ा टफ आया था। तो फिज़िक्स का तो हमें लग रहा था कि भैया अब तो हम गए, पर नहीं, वैसा नहीं हुआ था। उसका उल्टा ही हुआ है। मतलब फ़िज़िक्स का पेपर मैथ्स और केमिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा इजी आया था। डायरेक्ट क्वेश्चंस, फॉर्मूला बेस्ड, और कोई ऐसी ख़तरनाक सा क्वेश्चन भी नहीं आया था। तो ये था फ़िज़िक्स का पेपर। तो ये है फ़िज़िक्स का पेपर। सबसे पहले एमसीक्यूज़ की बात करती हूँ। आपको लग रहा होगा ना, बहुत पहले जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था ना पेपर, लाइक मतलब क्वेश्चंस नहीं पढ़े थे, तो मैंने ऐसे फटाफट से पढ़ता कि कितना बड़ा एक पेपर है, और ऐसे फिगर्स को देखते तो मैंने कहा अरे भाई अब तो हो गया ख़त्म। बट नहीं, पर जैसे क्वेश्चंस पढ़ा तो काफ़ी ईजी क्वेश्चंस थे। एमसीक्यूज़ तो बहुत ही ईजी आए थे, लाइक डायरेक्ट, कुछ सोचना भी नहीं था। मतलब थोड़ा बहुत सॉल्व करना था, ऐसा नहीं था। जैसे इनमें तो हम डायरेक्ट लगा सकते थे, ये भी बिना सॉल्व करे, ये भी थोड़ा बहुत इसको मैंने सॉल्व करा था। और ये पर मेरे एजर्शन और रीज़न ये और ये वाले 2 गलत चले गए। मेरे कभी भी सही नहीं जाते एजर्शन रीज़न, पता नहीं क्यों। पहले मैंने बल्कि दोनों में सही आंसर लिखा था, लास्ट मोमेंट पे काट के सारा गलत कर दिया और 2 नंबर चले गए। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं 7 मार्क्स के, जो कि बहुत ही ईजी थे, डायरेक्ट थे ये भी। इसमें भी कुछ ऐसा था नहीं, एक एक वर्ड ही लिखना था उसमें। उसके बाद था हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी भी अच्छा था काफ़ी। फिर ये था, मैंने ये वाला अटेम्प्ट करा था। मुझे इसमें थोड़ा सा इसमें वाले में डाउट लग रहा था, तो इसलिए मैंने कहा फिर जब ये कर लेते हैं। तो ये था, ये भी वो था, इजी था। ये वाला मैं सोच रही थी करने का, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, क्योंकि फिर मैंने जैसे ही पलटा तो मुझे ये वाला आता था, तो फिर मैंने ये वाला कर लिया था। ये भी ईजी था, डायरेक्ट फॉर्मूला ही था इसमें, E1/E2 इक्वल्स टू L1/L2, वो करना था। फिर क्वेश्चन 5, 6 ये सब था। इसका रेडियो वेव्स था आंसर, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल दी थी हमने। मतलब क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। और हाँ, इस बार पहली बार मतलब रिपीट भी हुए थे PYQs, जो कि फ़िज़िक्स और शायद थे, फ़िज़िक्स बोली सॉरी, केमिस्ट्री और मैथ्स में रिपीट नहीं हुआ था। मुझे लगा इसमें काफ़ी सारे PYQs रिपीट थे। जैसे ये दोनों तो कितनी बार आ चुके हैं, तो यही दोनों इसकी डेफिनेशन आई थी। और फिर सेक्शन सी में आते हैं। पर हाँ, सेक्शन सी का मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। पहले मुझे लगा कि ये गॉस थ्योरम का क्वेश्चन है, बट नहीं, ये किसी और चीज़ का था। फिर मैंने E=KQ/R² से भी करा, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया था, तो मैं सोचा लास्ट में करूँगी, पर मुझे नहीं आया समझ। मतलब बहुत टाइम बचा था, पर मुझे फिर भी समझ नहीं आया। इसमें 20 मिनट्स मैंने लास्ट के जितने भी बचे थे उसमें दिमाग लगाया, पर नहीं हुआ, तो फिर ये भी चले गया गलत क्वेश्चन। पर ये वाला, इसमें से मैंने कौन सा करा था, ये वाला पार्ट करा था मैंने। ये भी इजी थे। सेक्शन सी वॉज इजी एक्सेप्ट दिस क्वेश्चन। मुझे ये नहीं आया, शायद आपसे हो गया होगा। और ये सब तो सारे इजी थे। ये भी इजी था, ये वाला पार्ट करा मैंने, और ये भी सही था। और इसमें क्या था, ये तो पूरा प्रूविंग में ही, मतलब डेरिवेशन ही थी। ये भी डेरिवेशन थी डायरेक्ट, और डेरिवेशन भी इतनी कुछ वो नहीं आई थी लाइक खतरनाक वाली ना, मतलब सिंपल सिंपल थी। और उसके बाद ये वाला भी हो गया था, फॉर्मूला लगाना था इसमें। मुझे बस इसका थोड़ा डाउट लग रहा है, इस वाले इसके सेकेंड पार्ट का। और फिर क्वेश्चन 17 भी डायरेक्ट था, उसमें स्लोप वाला। एंड देन सेक्शन डी तो सबसे बेस्ट, मैंने वाला करा था इमोशनल ईएमएफ का। और मैं सोच रही थी मैं एक एक्स्ट्रा कर लूँ इसमें बाय चांस, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा था इसके इमोशनल ईएमएफ में कैलकुलेट करने में। और इसका तो शायद फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल था ना, इंड्यूस करंट।
जिसमें फिर मैंने सोचा मैं कर लूँ, पर मैं फिर उस वो जो क्वेश्चन सेक्शन सी का वो वाला पार्ट था ना जो मुझे नहीं आया, मैं उसी में लग गई थी और मैंने सोचा ही नहीं। मैंने इसके लिए स्पेस भी छोड़ी हुई थी, पर शायद मुझे कर लेना चाहिए था ये। पर उसके बाद क्वेश्चन 19th में मैंने ये वाला करा, ये ईजी था। इसका थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 20 में कोई डाउट नहीं था क्योंकि ये बहुत ईजी था, ये तो कितनी बार आ चुका है रेक्टिफायर। और जैसे सीबीएसई वाले बोल रहे थे ना, उनके कितने सालों से रेक्टिफायर आया था और इस बार नहीं आया, तो हमारे में तो आ गया था भाई, डायग्राम और वो उसका ग्राफ बनाने के लिए। और पेपर मतलब ख़त्म हो चुके हैं, और इस बात की भी खुशी है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। भले ही मेरा एक एग्ज़ाम बचा है, पर कोई बात नहीं यार, उसके लिए तो बहुत टाइम है। और हाँ, मैं उन बच्चों को रिकमेंड करना चाहूँगी वाली बुक आईएससी की, ओसवाल की। इसने इतनी हेल्प करी है ना मेरी, क्या बताऊँ मैं, इतनी अच्छी बुक है ये। सारे जैसे चैप्टर वाइज PYQs है इसमें, ऐसे नहीं है कि मतलब जैसे आईएससी का 23-24 पेपर दे रखा और फिर वैसे मतलब पीछे पीछे काउंटिंग जा रही है, ऐसे नहीं है। इसमें चैप्टर वाइज PYQs है, जो कि बहुत अच्छी बात है मतलब। और इतने सारे पुराने, और 24 का पेपर था स्पेसिमेन का, 23 का उसका स्पेसिमेन का, तो बहुत सारे पेपर भी है, वैसे सैम्पल पेपर भी है इसके। और इसमें मैं तुम्हें दिखाती हूँ, रुको। जैसे स्टार्टिंग में तो ये है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है ना, इसमें ना पहले तुम्हें सारे न्यूमेरिकल्स और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, देखो रिवीजन नोट्स, और इतने अच्छे बना रखे हैं, इतने तो हम भाई वैसे भी नहीं बनाते नोटबुक में। देखो सारे विद डायग्राम्स, और तुम उसका देखोगे ना सेमीकंडक्टर्स के सारे डायग्राम्स, रेक्टिफायर्स के इतने अच्छे से। उसके बाद की फॉर्मूले, और उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं। अपने क्वेश्चंस भी इसमें, ऐसे नहीं है कि मतलब PYQ जैसे ये ना आईएससी सेमेस्टर इसमें आ रखा होगा। अब जैसे बाकी के क्वेश्चन नहीं आ रखे ना, तुम देख सकते हो, पर ये इनके अपने क्वेश्चंस हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला तो क्योंकि कोई भी कर सकता है ना। जैसे ये वाला आईएससी 2016 में आ रखा, ये वाला सेमेस्टर 1 में, तो तुम देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी बुक है। अगर कोई बच्चा देख रहा है मतलब जो 12th में आया हो अभी, तो वो ले सकता हो। तुम ये स्टार्टिंग में ही ले लेना क्योंकि ये काफ़ी मोटी बुक है। और पता है ये करते करते ना तुम्हें लगेगा, अगर तुम ये छुट्टियों में कर लोगे ना तो नहीं कर पाओगे। मतलब जब ये बोर्ड की छुट्टी मिलती है 3 दिन में, तो नहीं कर, पहले से करके रखना, तुम्हारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और ये मतलब फिज़िक्स ले तो ख़रीद लेना, क्योंकि भाई फिज़िक्स में कोई चांस मत लेना, भले ही मैथ्स और केमिस्ट्री का मत लेना। और बाकी मेरा पेपर बहुत अच्छा रहा, और आई होप सो आपका भी अच्छा गया होगा क्योंकि ईजी आया था पेपर। सो गाइज़, तुम लोग मुझे बताओगे तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा रहा और तुम आगे क्या क्या करोगे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, एंड ओके बाय बाय। और गाइज़, पेपर ख़त्म होने की खुशी में मैंने बनाया था अपने के लिए बर्गर, क्योंकि यार थोड़ा बहुत तो चलता है यार, पेपर ख़त्म हुए, पार्टी तो बनती है ना।